हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे और लक्षद्वीप को पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने भारत के भूगोल में पढ़ा फ्रेंड्स, वो पढ़ा है सामान्य परिचय, और दूसरा हमने टॉपिक जो लिया था वो लिया था भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़े थे तो उसमें से हमने देखा था कि हिमरेखा देखा था, हिमनद देखा था, और हिमनद जो हिमरेखा है उसको हमने देखा था कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ से हमें बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है या मिलने, वहाँ से बर्फ़ हमें मिलने लगती है, तो उसे हम हिमरेखा कहते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था पठार। तो जो पठार था, अपना दक्षिण का पूरा क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र था, और हमने देखा था कि ये बहुत ही प्राचीन है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसके साथ हमने देखा था कि जो तटीय प्रदेश हैं, तो तटीय प्रदेश में हमने दोनों तटीय प्रदेश यानी कि जो अपना पूर्व और पश्चिम का तटीय प्रदेश देखा था, जिसमें हमने जो पश्चिम का तटीय भाग है इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, और हमने पूर्व के तटीय भाग की भी बारे में कुछ पढ़ा था। तो आज अपना देखिए जो है टॉपिक वो है द्वीप समूह। तो अब हम द्वीप समूह को पढ़ते हैं। तो द्वीप समूह के पहले हम जानते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। तो देखिए द्वीप क्या होता है कि कोई भी एक स्थल भाग है जो चारों ओर से जल से घिरा हो, तो इसे हम कह देते हैं द्वीप। और जब यही द्वीप एक से ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, तो हम उन्हें द्वीप समूह का नाम दे देते हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मुख्यतः ये क्या है कि निमज्जित पर्वतों की एक श्रृंखला है। निमज्जित पर्वतों की श्रृंखला का मतलब सीधे सीधे ये है फ्रेंड्स कि अगर हम देखें अपने भारत को, तो भारत का ये मान लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर, और फिर ये इस तरह से इधर हम पहुँचते हैं ये नीचे, और ये देखिए यहाँ से ये जो हमारी ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला नीचे जब जाती है यहाँ पे अराकान योमा, जो कि म्यांमार से और अपने जो उत्तर पूर्व वाले स्टेट हैं वहाँ से घूमते हुए जब नीचे की ओर जाती है, तो यही नीचे पहुँचती है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप में। और अंडमान निकोबार जो द्वीप है फ्रेंड्स, जो कि हमें यहाँ पर अगर मैप में हम थोड़ा सा ऐसे इसको देखना चाहें फ्रेंड्स, तो देखिए ये इधर हमें नज़र आता है। तो ये जो यहाँ की जो श्रृंखला है इसकी पर्वतों की, वो यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ पर कुछ इसके भाग, इसकी चोटियाँ जो हैं ऊपर की ओर निकली हुई हैं, और जो ऊपर के निकले हुए जो भाग हमें दिखाई देते हैं वही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ पर उससे संबंधित जो जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, जिसे हम सैंडल पीक कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। तो देखिए जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो वहाँ की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ऊंची चोटी है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर हम इन मैप में देखें फ्रेंड्स, तो जैसे कि अगर ये अपना मैप है देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरफ जो है यहाँ पे है अरब सागर, और यहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरी बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, इसी में से यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलता है, और यहाँ पर हमें लक्षद्वीप इस तरफ मिल जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? क्योंकि ये द्वीपों का एक समूह है, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे। तो 836 द्वीप या फिर टापू या फिर पथरीली चट्टानें। देखिए तो ये पथरीली चट्टानें कैसे बनी है? पथरीली चट्टानें वही जो हमने बात की कि ये निमज्जित पर्वत है, मतलब पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ से ये पर्वत श्रृंखला की जब ऊंचाई बढ़ी तो ऊपर जो इसका टॉप था, पर्वतों का जो चोटी का भाग था, वो हमें ऊपर स्थल के रूप में दिखाई देता है। तो इसलिए ये द्वीपों के रूप में हमें वहाँ पर नज़र आता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। देखिए अगर मैं सीधे सीधे आपको ये कहूँ कि ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो यहाँ पर ये जो बीच का चैनल है फ्रेंड्स, ये चैनल को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इसे हम 10 डिग्री कहते हैं। अब ये 10 डिग्री चैनल जो है, तो ये 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? देखिए हमने पढ़ा था कि जो हमारा भारत है, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि कहाँ से है? 8 डिग्री से थी।
8 डिग्री 4 मिनट से। और इसकी जो सबसे नीचे वाली जो अगर हम उसकी बात करें तो वो फ्रेंड्स जो अक्षांशीय स्थिति थी वो थी इसकी 6 डिग्री। तो 6 डिग्री और 6 डिग्री जो ये था, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था, नीचे वाला क्षेत्र था जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते थे, तो इंदिरा पॉइंट था वो। इसके बाद देखिए जब जो हमने बात की अभी कि अंडमान ये और ये निकोबार ये, तो 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 और ये 10, तो ये 10 डिग्री यानी अक्षांश जो है ये अंडमान और निकोबार इन दोनों के बीच से गुजरता है। तो इसी को हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, जो कि हमें अंडमान को निकोबार से क्या करता है, ये अलग करता है। यहाँ पर देखिए जब हम 10 डिग्री की बात की हैं तो हम यहाँ 9 और 8 की भी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे अपना ये भारत का मान लीजिए मैप है, तो यहाँ पर हमें मिलता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है, तो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उनमें से एक द्वीप है फ्रेंड्स मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय। तो देखिए मिनिकॉय और ये जो लक्षद्वीप है इनके बीच का जो चैनल है वो कितना है, वो है 9 डिग्री का चैनल। अब देखिए अगर हम ये बात करें कि ऊपर ये हो गया लक्षद्वीप, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल, फिर यहाँ पर मिनिकॉय हो गया। मिनिकॉय के जब हम नीचे जाते हैं फ्रेंड्स, तो मिनिकॉय के जब नीचे जाते हैं तो हमें एक देश मिलता है जिसको हम मालदीव कहते हैं, मालदीव जिसकी राजधानी माले है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में यहाँ पर एक चैनल मिलता है जिसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो देखिए हमने 3 चैनल पढ़े यहाँ पे, 10 डिग्री 9 डिग्री और 8 डिग्री। तो 10 डिग्री को हमने देखा कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह, मतलब दोनों को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फिर यहाँ पर हम लक्षद्वीप की तरफ आए तो लक्षद्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप इनके बीच में 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय से जब हम नीचे जाते हैं माले यानी कि जो है वहाँ से हम मिनिकॉय और इसके बीच का जो चैनल देखते हैं मालदीव और मिनिकॉय का, तो हमें 8 डिग्री चैनल ये मिलता है। तो इस प्रकार से 8, 9 और 10 डिग्री के ये चैनल हैं। 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। तो वही देखिए 10 अंश का मतलब वही क्या है कि ये अक्षांश है ना, 10 डिग्री अक्षांश, 10 अंश या 10 डिग्री ये अक्षांश है फ्रेंड्स। तो ये अक्षांश किससे निकलता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बांट देता है। बैरन द्वीप अवस्थित है। देखिए बैरन द्वीप कहाँ है, बैरन द्वीप जो है ये है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में, वही अंडमान निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है ये। और बैरन द्वीप देखिए है क्या, दरअसल ये जो बैरन द्वीप है फ्रेंड्स ये है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जागृत ज्वालामुखी, एक होते हैं शांत, एक होते हैं सुषुप्त। तो देखिए जागृत ज्वालामुखी मतलब कि जिनसे कंटिन्यू जो भाप है, गैस है वो निकलती रहती है। इसके बाद शांत ज्वालामुखी जो डेड हो चुके हैं, मतलब कि अब उनमें उद्गार नहीं होगा। एक होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी जो कि उद्गार कभी कर सकते हैं। तो इस तरह वाले ज्वालामुखी जो 3 तरह के होते हैं, इनमें से एक जागृत ज्वालामुखी, तो भारत के अगर हम बात करें भारत में तो एक ही जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है, बैरन द्वीप में है। और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि पश्चिम बंगाल के नीचे जो हम जाते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर हमें इसकी अवस्थिति मिलती है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, देखिए तो श्रीहरिकोटा जो है ये पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील देखिए जो है वो अपना जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो झील है उसको हम कहते हैं पुलिकट झील। और इसी पुलिकट में क्या है कि एक द्वीप है जिसे हम श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं। और यहाँ पर एक अपना अंतरिक्ष केंद्र भी है, यानी कि यहाँ से हम मिसाइल या फिर अपने जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनको यहाँ से हम लॉन्च करते हैं। राम सेतु शुरू होता है, देखिए राम सेतु शुरू होता है कहाँ से, धनुषकोटी। राम सेतु क्या है, ये भी एक प्रकार का द्वीप है। तो जब हम अपने ये नीचे वाले एरिया में आते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये श्रीलंका है और इसके बीच में यहाँ पर ये जो राम सेतु है जिसको हम एडम ब्रिज कहते हैं, जिसकी मान्यता ये है कि इसको श्री राम ने बनाया था जब उनको लंका जाना था। तो वही जो ये द्वीप है ना, तो इसी को हम कहते हैं राम सेतु। तो ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये अपना जो तमिलनाडु के नीचे वाला जो क्षेत्र है जहाँ से शुरू होता है उसका जगह का नाम है धनुषकोडी, वहाँ से ये शुरू होता है। यहाँ पर देखिए सही कथन दिए गए हैं कि बैरन द्वीप
एक ज्वालामुखी है और कैसा सक्रिय ज्वालामुखी है। वही जो हमने बात की कैसी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। और भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित ये एक ही जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। देखिए जावा और सुमात्रा जो हमारा इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया के ये द्वीप हैं। और जो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है जो कि नीचे वाला हिस्सा है, तो उससे अगर हम दूरी की बात करें, इनमें से बोर्नियो, जावा और श्रीलंका और सुमात्रा, तो सबसे नज़दीक इससे कौन पड़ता है? तो इससे पड़ता है सुमात्रा। सुमात्रा इससे सबसे नज़दीक पड़ता है। अब देखिए अरब सागर में जो द्वीप समूह है तो कौन सा है? अरब सागर में हम देख रहे हैं कि मुख्यतः क्या है, अपना लक्षद्वीप ही है। तो लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। और ये कैसे बना हुआ है फ्रेंड्स? ये बना हुआ है प्रवाल से। प्रवाल देखिए क्या होता है, एक प्रकार का पॉलिप छोटा सा जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। और जब ये मर भी जाता है तो भी अपने शरीर को निमज्जित कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। तो अपना जो ये लक्षद्वीप है जो कि इधर है, ये कैसा है? प्रवाल द्वीप का बना हुआ है। और प्रवाल द्वीप क्या है कि जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और समुद्र के वर्षा वन भी ये कहे जाते हैं। जब हमने यही घटना चक्र पॉइंटर को जो हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला पोर्शन पढ़ा है फ्रेंड्स, उसमें हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो देखिए प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो वर्षा वन कहलाती हैं और इन्हीं प्रवाल भित्तियों का बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप। और इसी प्रवाल भित्ति की वजह से यहाँ का जो पर्यटन है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ जैसे अगर हम नीचे जाएं, मालदीव जाएं, तो मालदीव में जिस प्रकार से पर्यटन के लिए बहुत अच्छी साइट्स हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप में भी पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छी साइट है। वहाँ विजिट किया जा सकता है, घूमा जा सकता है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पे अवस्थित है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम भारत में। तो वैसे भी अगर हम मैप में कई बार देखिए हम चर्चा की, अभी देखे ही, तो यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो है ये लक्षद्वीप की स्थिति है। तो ये भारत की अगर हम इसको इस तरह से देखें तो कहाँ पर हो गया? ये हो गया दक्षिण और हमारा पश्चिम में ये हो गया, स्थित हो गया। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कैसा? प्रवाल उत्पत्ति है ना, प्रवाल से बना हुआ है और उससे ही यह निर्मित एक द्वीप है। लक्षद्वीप में हैं कितने? 36 द्वीप। तो इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए कैम्बे की खाड़ी जो है यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए कैम्बे की खाड़ी कौन है? आप अगर यहाँ पर इस मैप को जनरली ये देखें इस तरह से, तो देखिए ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये इस गुजरात वाले क्षेत्र में ही एक खंभात की खाड़ी है और उसी खंभात की खाड़ी को हम कैम्बे की खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कैम्बे की खाड़ी है यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन प्रवाल भित्तियाँ नीचे यहाँ पर देखिए पाई जाती हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसमें देखिए बताया गया कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो 3 जगह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप, यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। लेकिन कैम्बे यानी कि खंभात की खाड़ी में लक्षद्वीप जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो नहीं पाई जाती हैं। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो सुदूरवर्ती कौन सा है? ये मिनिकॉय। हमने देखा था कि दूरवर्ती मिनिकॉय कैसे है, क्योंकि मिनिकॉय से जब हम नीचे जाते थे तो 8 डिग्री चैनल मिलता था और 8 डिग्री के नीचे हमें मिल जाता था मालदीव। तो इसलिए मिनिकॉय जो है वो क्या है? अपनी भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में स्थित है, मतलब दूर है ये। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? तो ये है रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम वही हम यहाँ नीचे अगर तमिलनाडु वाला क्षेत्र देखते हैं यहाँ पे, और फिर इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है। तो इन दोनों के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है।
एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। तो मुंबई किस में स्थित है फ्रेंड्स? ये है सालसेट द्वीप में। देखिए आगे यहाँ पर दिया भी गया है कि माजुली, अंडमान निकोबार का द्वीप और लक्षद्वीप, सालसेट, इनमें से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो कौन सा है? सालसेट। तो देखिए सालसेट जो द्वीप है ये मुंबई का ही द्वीप है, यानी मुंबई कहाँ पे स्थित है? मुंबई एक द्वीप पर स्थित है और जिसका नाम है सालसेट। अब ये जो मुंबई स्थित है फ्रेंड्स ये द्वीप में है और ये ऐसा द्वीप है कि पूरे विश्व में सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक द्वीप अपना सालसेट द्वीप है, जहाँ पर हमारा मुंबई स्थित है। तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती एवं कल्पेनी में से वह द्वीप जो लकाद्वीप समूह का अंग नहीं है। तो लकाद्वीप का कौन सा है? तिलनचोंग जो है ये नहीं है उसका। अब लकाद्वीप का मतलब यहाँ लक्षद्वीप से है एक प्रकार से। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं? तो अगाथी, कवरत्ती और इसके बाद में कल्पेनी, ये जो तीन हैं फ्रेंड्स ये किसके भाग हैं? ये लक्षद्वीप या लकाद्वीप के भाग हैं, लेकिन तिलनचोंग जो है ये इसका भाग नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें सुमेलित करना है, एक तरफ द्वीप दिए हैं एक तरफ अवस्थिति दिए हैं। तो वेयंत सयोधर ये कहाँ का है? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पिरम जो है ये खंबात की खाड़ी में है और द्वारका, ये द्वारका जिसे द्वारकाधीश कहते थे, तो ये कहाँ पे? ये भी अरब सागर में स्थित है। और दीव जो है ये कहाँ पे है? ये है काठियावाड़ तट पर। काठियावाड़ द्वीप वो जो हम गुजरात के नीचे आते हैं थोड़ा सा, वही वाला जो क्षेत्र है ये फ्रेंड्स हमें द्वीप का नज़र आता है। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। कोरी क्रीक निवेशिका जो है ये कच्छ के रण पे स्थित है। मतलब कि कोरी क्रीक, देखिए कोरी क्रीक वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स ये पाकिस्तान और अपने भारत के बीच का एक विवादित क्षेत्र टाइप का भी है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इसमें से मेरा भी हिस्सा है, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने भारत का एक अंग है। तो कोरी क्रीक जो है ये कहाँ पे है? कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद, देखिए यहाँ पर आया भी कि सर क्रीक विवाद जो है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवाद है। भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप सामान्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट तो पाए जाते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप बना भी किससे है? प्रवाल से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इतना ही। अब देखिए अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।